Good afternoon, dear student. I Renu Kushwaha, faculty of Applied Science Department in SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट 1 में हम आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में पहले भी बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक का नेम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वन वेरिएबल। इससे पहले हमने आपको मैक्लॉरिन और टेलर थ्योरीज के बारे में बताया था। आज का टॉपिक भी बहुत आईएमपी है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि इसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरीके से ये टेक्निकल और अदर कोर ब्रांचेस में अप्लाई किया जाता है, डेली लाइफ में हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है। तो इसकी एप्लीकेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है ना। हाउ कैन आई डू द बेस्ट फॉर वर्स्ट आई कैन। वन ऑफ द mathematics is that is generally progress when someone has a question. Is my form bigger than yours gave rise to geometry? How fast was that apple traveling gave rise to Newton's physics? What does one see is traveling at the speed of the light gave rise to relativity? ठीक है, उसके बाद one could extend the list and would be fun to do so, but we have to work. Here is a question. Take a standard sheet of paper, cut into step 1 upon 8 high. You will get either 64 strips, each 11 inches long, for 88 strips, each 8 inches long. Use the strips to surround as much ground as you can. Do the best you can. Remember, how would you cut the sheet? ठीक है, how much ground? नेक्स्ट हो गया, लेट्स एब्स्ट्रैक्ट द क्वेश्चन, दैट इज अ eliminate the fulfill. You are given a length 704 inches. The answer to the first question is it does not matter. You get a total length of 704 inches. Are asked what shape in the plane has perimeter 704 second and maximum possible area. The answer is 273.888 फीट स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं मैक्सिमा मिनिमा के, जिनको हम आपको बता रहे हैं। रेक्टेंगुलर शेप्स क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से इसको मैक्सिमा मिनिमा में हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट हो गया। ये कंडीशंस के थ्रू हमने बताया है कि मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक एम क्या होता है। मैक्सिमा मतलब होता है किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मतलब होता है किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो कहीं ना कहीं हम जब किसी फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आता है। तो ये उसकी कुछ बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशंस है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ इक्वेशंस हैं गिवन द फंक्शन। सपोज एक फंक्शन लिया 10x, ये लाइज बिटवीन कर रहा है 0 और पाई बाई के 2 में। दूसरा फंक्शन लिया 10x, ये लाइज कर रहा है 0 और पाई बाई 2 के में। तो इस तरीके की कंडीशन को ही हम अब इसके अंदर हमें मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन को फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, उसकी कंडीशंस के थ्रू उसको आगे सॉल्व करेंगे। ये इसमें आप देखिए दिखा हुआ है आपको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एक करके कंडीशंस आ रही हैं। ये सब्ट्रैक्ट हो गए, ये इसकी बेसिक एप्लीकेशंस के पार्ट हैं। मैक्सिमम कब होगा हमारा फंक्शन, मिनिमम कब होगा, ये ग्राफ के थ्रू हमने बताया है। ठीक है, लेट्स आइडेंटिफाई सम पॉइंट्स। ठीक है, लोकेशन मैक्सिमम है, लोकेशन मिनिमम है, लोकेशन मैक्सिमम। तो इस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू भी अपनी कंडीशन को समझ सकते हैं कि मैक्सिमम कंडीशंस क्या होती है और मिनिमम कंडीशन क्या होती है। वी हैव टू जॉब टू डू, मेक श्योर दैट वी आर लुकिंग फॉर इज देयर टू बी फाउंड एंड वंस वी नो इट इज़ देयर concoct a way to find it। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स का यूज़ करके अपने मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, एक फंक्शन दिया है x। ठीक है, अब वो बिलोंग्स कर रहा है 2 और 4 के बीच में, द इंटरवल इज नॉट क्लोज्ड। एक फंक्शन लिया -x -1, ये लाइज कर रहा है -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 0। दूसरा फंक्शन हमारा 0 है और थर्ड फंक्शन है -x+1। इसके इंटरवल होंगे 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 1। इंटरवल क्लोज बट नॉट कंटिन्यू। तो इसके दो टाइप के ग्राफ बनेंगे। देखिए, इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हमने, जो हमने क्वेश्चन लिया था। हियर आर टू ग्राफ्स। Extreme value theorem guarantee that what we seek is there to be found. The theorem that helps us find it is theorem, इसको फॉर्मेट्स थ्योरम कहा जाता है। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको।
फंक्शन ऑफ सी बी ए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, देन फिर उसके बाद एफ डे सी निकालेंगे। इसको ये एग्जिस्ट करेगा तो इसके आंसर को 0 के इक्वल रखेंगे। द प्रूफ इज इजी एंड इट इज इन द टेक्स्ट बुक। नोट द कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मेट थ्योरम इज फॉल्स, एफ डे 0 डज नॉट इम्प्लाइज एफ ऑफ इज ए लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। इस तरीके की कंडीशंस आती हैं। तो ये उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। इस तरीके से हम अपने गिवन फंक्शन में मैक्सिमा है या मिनिमम है या वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसे टोटल 4 कंडीशन आती है। या तो फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है या 0 होता है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो इनफाइनाइट तक चला जाए। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी 1 बाय 1 सारी कंडीशन आपको दिख रही हैं। ये नेक्स्ट कंडीशंस आ गई, नेक्स्ट आ गई। इस तरीके से हम और भी कर सकते हैं। इट इज़ ए नाउ टाइम टू सेवरल एक्सरसाइज एटलीस्ट डिफरेंट टाइप की आपको क्वेश्चन दिए हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जाना कि किस तरीके से हम मैक्सिमा या मिनिमा को फाइंड कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या है, किस तरीके से उसको हम बेसिक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और डिटेल में बताएंगे, इसके कुछ एग्जांपल लेके आएंगे। आज सिर्फ हमने बेसिक जाना कि किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन होता है। वन वेरिएबल मतलब जो भी इक्वेशन होगी एक ही वेरिएबल को लेके बनाई जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना या तो फंक्शन मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है या 0 होता है या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। 4 कंडीशंस पे ही अप्लाई होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके बारे में डीप में बताएंगे। सो हैव अ नाइस डे, टेक